जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सभी तमाम वीडियो यूट्यूब पर डले हुए हैं और वायरल है कि पूज्य सरकार के विवाह फलानी लड़की से हो रहा है और ढिमकी लड़की से हो रहा है, यहाँ हो रहा वहां हो रहा। अब 2025 में नव वर्ष में पूज्य सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि पूज्य सरकार के पिताजी के गुरु जो वह रहते हैं काशी जी में, क्योंकि पूज्य सरकार जब लगभग 7 से 8 साल की आयु में होंगे जब पूज्य सरकार के पिताजी के गुरु वह धाम पर आया करते थे और वहां के धाम पर दिव्य चमत्कार देखकर वो भी वह आश्चर्य हो गए थे। अब आता है मेन और अहम की बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के वह पिताजी के गुरु ने भविष्यवाणी तब भी कर दी थी कि पूज्य सरकार आपके वह परिवार में एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी बालक होगा जो युगांतर तक उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो जैसे कि हमारे पूज्य सरकार लगभग 2 से 3 साल के बाद जब उनने भविष्यवाणी की थी, पिताजी के गुरु ने 2 से 3 साल बाद दिव्य चमत्कार होने लगे। सन्यासी बाबा जी ने जो उनको दिव्य शक्तियां और दिव्य जो भी उन पर दिव्य साधना थी वह पूज्य सरकार को दे दी, प्रदान कर दी। अब पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब श्री जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने ऐलान कर दिया और तमाम वह टिप्पणियां पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चलने लगी, जिस पर आता है कि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर यदि टिप्पणियां चलने लगी थी तो जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने भी बोल दिया था कि विवाह बिल्कुल निश्चित ही करना है। अब 2025 में ऐसा कौन सा चेंजेस आ गया बागेश्वर धाम सरकार की कुंडली में जिसके लेकर पूज्य सरकार के पिताजी के गुरु ने भविष्यवाणी जो 2004 में की थी वो भविष्यवाणी 2025 में फलित होता दिख रहा है, क्योंकि जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने बोला है कि वह उनका विवाह निश्चित अटल है, बिल्कुल सत्य है। परंतु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी की जो भविष्यवाणी क्या वह असफल होते हुए दिख रही है। फिर उनके पिताजी के गुरु जो काशी जी में है और वह काशी बनारस में वह लगभग 112 साल की आयु हो चुकी है और वह वहां से ही पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर आया जाया करते हैं अभी भी, क्योंकि पिताजी के गुरु है तो गुरु का आना बिल्कुल संभवता रहता है और अभी भी उतना ही आधा संस्कार पूज्य सरकार के पिताजी के गुरु का होता है जैसे कि लगभग आज से 10 साल से 12 साल के पूर्व में होता होगा। ऐसा ही पूज्य सरकार के पिताजी के गुरु आज भी यदि पहुंच जाए तो वही चरणामृत उनके पद चिन्हों का लिया जाता है और उनके जो वह भाव है और एक गुरु और शिष्य की जो मेल मिलाप होते हैं उसी तरीके से होता है, क्योंकि उनने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि इनके विवाह को लेकर कोई भी टिप्पणियां ना करें, ना ही इनका विवाह वह इनके विवाह के बारे में सोचे। और ऐसा ही पूज्य सरकार ने एक वार्तालाप जब पूज्य माता जी ने करी थी कि आप विवाह क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, छोटे अनुज मेरे छोटे भाई का विवाह आप करा सकते हैं और वह उनके लिए आपकी जो वह छोटी बहू आएगी आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी और आपके जो भी कार्यरत होंगे घर के वह उनमें सपोर्ट करेंगी, परंतु मैं विवाह नहीं करूंगा। तो जिसके चलते अब 2025 में इतना बड़ा चेंजेस आ चुका है पूज्य सरकार के भी दिमाग में, क्योंकि उनको लगभग अथक प्रयासों के बाद हिंदू राष्ट्र का कोई चिंगारी वह 16 बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2000 लगभग 3-4 से लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और आज तक वह अत्याचारों की सीमांकन बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते पूज्य सरकार के वह सबसे बड़ा यह कदम उठाया और वह देश क्या विदेश तक में पूज्य सरकार हिंदू राष्ट्र की एक अलग जगह रहे और सभी को सनातन प्रेमियों से सनातन बंधुओं से सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अतः इस बारे में तो पूज्य सरकार अभी सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए पूज्य सरकार की कुंडली में सबसे पहले यह भी योग आया है कि पूज्य सरकार विवाह नहीं करेंगे, ऐसा योग बनता है। और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल मचा होता है, क्योंकि वह भक्तों के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई वीडियो चलती है तो वो हमारे बागेश्वर सरकार की विवाह को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि गुरु माँ हमारी मिल जाएगी तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि गुरु माँ के चरणों में हम लोटपीट हो जाएंगे और वह उनसे पूज्य सरकार के जो भी कार्यरत होते हैं वो सरल और सुगम हो जाएंगे। इसलिए पूज्य सरकार के वह विवाह को लेकर काफी ट्रोल तमाम वेबसाइटों पर होता है और पूज्य सरकार के वह ऐसा ट्रोल होता है कि पूज्य सरकार को भी कोई प्रतिक्रिया देना पड़ती है। अब मेन और अहम आता है कि आखिर बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार विवाह नहीं करेंगे, जैसे कि उनके इष्ट देव श्री बालाजी
बालाजी सरकार का भी वह विवाह नहीं हुआ, परंतु एक मंदिर है जहां पर वह श्री बालाजी सरकार और उनकी धर्मपत्नी एक ही साथ विराजमान है। मैं यह प्रैक्टिकल नहीं, पूरा वह जो लिखित है उसी को प्रमाण बता रहा हूं। सूर्य की पुत्री है जो एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वह सिद्धि केवल वह विवाहिक बालों को ही दी जा सकती थी, वह जो जिनका विवाह हो गया हो उन्हीं को वह सिद्धि प्रदान की जा सकती थी। यद्यपि वह बालाजी सरकार वह बाल ब्रह्मचारी है, जिसके चलते कोई जब निराकरण नहीं हुआ, हल नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने गुरुदेव से यही पूछ प्रश्न करा कि गुरुदेव मैं इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी वह इच्छुक हूं और यह चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जिसके लिए वह गुरुदेव ने जब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा दी कि मेरी एक पुत्री है, वह पुत्री बिल्कुल वो भी आपकी तरह बाल ब्रह्मचारी है, यदि आप उससे विवाह कर लेंगे तो वह आपको सिद्धि भी प्रदान हो जाएगी और वह बाल ब्रह्मचारी है, केवल है रीति रिवाज से वह भी बाल ब्रह्मचारी का अपना जीवन व्यतीत करेगी और आप भी बाल ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करेंगे। अब वह जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्री बालाजी सरकार ने जब विवाहिक जीवन में बंध गए थे, वह विवाहिक के जीवन में वह उनके भी संगनी आ गई थी कुछ देर के लिए समझे कि कुछ देर के लिए जीवन संगनी आ गई थी और इसके बाद दोनों ने अपना अपना ब्रह्मचारी जीवन वह निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ गए। अब पूज्य सरकार की सबसे बड़ी वर्णना आती है कि आखिरकार हमारे बालाजी सरकार भी बाल ब्रह्मचारी हैं और वह बाल ब्रह्मचारी और इतने तेजस्वी हैं कि जो पल भर में रावण की लंका को, सोने की लंका को क्षण भर में जलाकर आ गए थे। तो पूज्य सरकार को भी वह विवाह को लेकर काफी ट्रोल है, काफी रोड़ा हुआ है, क्योंकि यह रोड़ा निश्चित ही पूज्य सरकार के आगे आता जाता रहता है, क्योंकि पूज्य सरकार के सिद्धांत पर कुछ ऐसी वीडियो रहती है जो वायरल भी नहीं होती, वहीं की वहीं प्रस्तुत नहीं की जाती, दबा दी जाती, क्योंकि लगभग 2 से 3 वर्ष के पहले वह निरंतर एक न एक कन्याएं पूज्य सरकार के सिद्धांत पर आ रही हैं और अपना प्रेम स्वीकार करने के लिए कुछ तो वह अर्जी भी लगा देती हैं बागेश्वर धाम पर ही कि वह यदि मेरा विवाह पूज्य गुरुदेव जी से हो जाएगा तो मैं इतना भंडारा करवाऊंगी, इतना चढ़ोतरी चढ़ाऊंगी, इतना वह प्रयत्न करूंगी। अब मैन और अहम जब चेंजेस ही आ गया, कुंडली में ही पूरा भेर बदल हो गया, तो अब विवाह को लेकर तमाम टिप्पणी हट गई है और कुछ दिनों से पूज्य सरकार केवल एक ही कार्यरत में लगे हैं, वो है समरसता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि समरसता होगा तो हिंदू राष्ट्र को निश्चित ही होना पड़ेगा। तो वह हिंदू राष्ट्र करने के लिए पूज्य सरकार अथक प्रयास कर रहे हैं, वह सभी को एक साथ समरसता जोड़ना है, चाहे वो पिछड़े हो चाहे वो वह अगले हो, सभी को एक साथ जोड़ना और एक ही साथ एक आह्वान में पूज्य सरकार सभी से संगठन और समरसता करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक समरसता नहीं होगा, जब तक आपकी पूरी वह हिंदू राष्ट्र की प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो आप भी कमेंट में बताएं कि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जो वह कुंडली में फेरबदल हुआ है, उस कुंडली में यदि हो सकता है प्रभु इच्छा से ही उसमें बदलाव हुए हैं, क्या फिर हो सकता है पूज्य सरकार ने विवाह के लिए कुछ दिनों और टाल दिया हो, कुछ विलंबता और रख दी हो? तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो दे आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।